गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नॉलेज के बारे में बात करेंगे। नॉलेज अबाउट वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। आप लोग ने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा, टॉर ब्राउज़र के बारे में। ये सब चीज़ के बारे में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं इससे थोड़ा सा एडवांस वीडियो बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको नॉर्मली कहीं पर भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा। जैसे भी कहीं भी आप देखेंगे कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र ज़रूरत होता है, क्योंकि अनियन साइट्स को नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र खोल नहीं सकते, ओपन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अनियन साइट्स के लिए हमें टॉर ब्राउज़र चाहिए। लेकिन टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या लगता है कि हम अब डार्क वेब को आराम से क्रॉल कर सकते हैं? हम कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे तो क्या डार्क वेब हमें इन्फॉर्मेशन देगा? एक एग्जांपल की तरह चलिए हैकर ग्रुप लिखते हैं। देखिए, मैंने हैकर ग्रुप लिखा, लेकिन यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो नॉर्मली विकिपीडिया का लिंक दे रहा है मुझे, .com का लिंक है। ये तो नॉर्मल है। अगर मैं ये क्रोम में भी सर्च करूँगा तो ये मुझे वही रिज़ल्ट मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा है। तो मेन चीज़ क्या होता है ना कि सर्च इंजन पे भी डिपेंड करता है। डकगो क्या है, डकगो मेन प्रेफरेंस क्या देता है .com .in .net को। इसलिए इसका टॉर का डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन है वो डकगो है। जैसे क्रोम में डिफ़ॉल्ट होता है गूगल सर्च इंजन, उसी तरह टॉर का डिफ़ॉल्ट है डकगो। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डार्क वेब में अच्छी तरह से जाना है तो हम अनियन सर्च इंजन सर्च करेंगे। अनियन सर्च इंजन लिखने के बाद ये हमें कुछ रिज़ल्ट दिखाएगा। ये डीप वेब सर्च इंजन। और पहली बात आपको लगेगा कि डार्क वेब में जाने से पहले हम वीपीएन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम उतना कोई भी क्रिमिनल काम तो करने जा नहीं रहे हैं, और कोई भी ऐसा साइट्स पे हम लोग अभी क्लिक नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे में मैं दिखा देता हूँ कि टॉर ब्राउज़र में इंटरनल वीपीएन होता है। जैसे अभी ये जो कनेक्ट हो रहा है हमारा, ये स्वीडन से कनेक्ट होके जर्मनी से कनेक्ट होके जर्मनी के फिर दूसरे स्टेट में कनेक्ट होने के बाद ये मेरे कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक मिनट। तो जैसे मैंने दिखाया अनियन सर्च इंजन्स, ओके कुछ अलग खुल गया, सॉरी। हाँ, तो देखिए अनियन सर्च इंजन में डकगो है। डकगो तो अभी जैसे मैंने खोल के दिखाया, अहमिया है, टॉर्च है और अनियन लिंक्स हैं। और ये सब खुलने में टाइम लगता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको दिखाया ये सब वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और उनका हर समय ये जो कनेक्शन है चेंज होता रहता है। अभी पोलैंड से लेके बेल्जियम से लेके नीदरलैंड्स। अहमिया खुल गया, ये टॉर्च भी खुल गया। अब मैं बताना चाहता हूँ इन लोग का डिफरेंस क्या होता है। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो ये बाकी .com .in .net ये सब को क्रॉल नहीं करता है। ये सिर्फ अनियन साइट्स को क्रॉल करता है और वह उसी का सर्च रिज़ल्ट दिखाता है हमें। तो बेसिकली अगर आप डग्गो में आप कोई भी सर्च करेंगे तो आपको नॉर्मल सर्च इंजन की तरह लगेगा। लेकिन जैसे अनियन सर्च इंजन यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ अनियन साइट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अमिया में हैकर ग्रुप लिखा, यहाँ पर अलग तरह से अनियन साइट्स आ रहे हैं। देखिए नीचे अनियंस है, हायर हैकर, कुछ भी यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो ये सर्च इंजन क्या करेगा, क्रॉल करेगा सिर्फ अनियन साइट्स को। इसलिए अगर आप टॉर इंस्टॉल भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करते हैं टॉर को। टॉर इज़ जस्ट अ वेब ब्राउज़र, और जो बाकी का सर्च इंजन है वही इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी अनियन साइट्स कभी कभी कनेक्ट नहीं होते हैं, उनका भी अलग से सिस्टम रहता है। तो मैंने टॉर्च में देखिए आपके सामने मैंने हैकर फोरम लिखा, और इन्होंने भी मुझे हैकर फोरम का ये दे दिया है, अनियन साइट्स। अगर आप अनियन लिंक्स में भी, अगर जैसे मैंने यहाँ सर्च इंजन में किया था, आप देखे थे अनियन लिंक्स, तो यहाँ पर अनियन लिंक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। देखिए मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से लेके सब चीज़ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कार्ड शॉप मिल जाएगा, कमर्शियल में जाएंगे तो आपको मोबाइल स्टोर मिल जाएगा। वेट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर कि ये लोग इंटरनल वीपीएन का कारण, देखिए जैसे अभी स्वीडन जो फिर से वही वाला में वीपीएन में कनेक्ट हो गया है। अरे कार्ड शॉप में देखिए यहाँ पर क्या क्या आप खरीद सकते हैं। 50 कार्ड्स विथ क्रेडिट फ्रॉम 1000 to 5000 यूएसडी, वो आपको 350 यूएसडी डॉलर्स में आप खरीद सकते हैं। 50 कार्ड मिलेंगे जिनका क्रेडिट 1000 से 5000 यूएसडी मिलेगा।
लेकिन ये चीज़ के लिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब कार्टिंग में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। मेरा बस मोटो यही है कि आपको नॉलेज देना है। नॉलेज क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं होता है, नॉलेज मेरे हिसाब से नॉलेज हर डायरेक्शन में होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह। क्योंकि नॉलेज को आप आइसोलेट करोगे ना तो आप वाइस कभी नहीं बन पाओगे। जैसे यहाँ पर मोबाइल स्टोर भी खुल गया है, जस्ट अ मिनट। देखिए क्या आईफोन एक्सेस 256 GB दे रहा है 369 USD में। भाई इसका कितना प्राइस है चेक करो एक बार। ओह 1,14,000 का फ़ोन दे रहा है 369 USD। कितना होता है एक मिनट। 30,000 1 लाख प्लस का फ़ोन आपको 30,000 में मिल जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं था कि आपको ऐसा ये सब चीज़ लिंक पे ध्यान देना चाहिए। मेरा मॉडल यही था कि अगर आप टॉर ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कैसे आप अनियन साइट्स को आप क्रॉल कर सकते हैं, आप खोज सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो सब कर सकते हैं अनियन सर्च इंजन्स की तरह से। यहाँ भी अनियन लिंक्स है। इसमें इंफॉर्मेशन दे सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब के बारे में। ठीक है, ओके। यहाँ भी आप लोग को लिंक दिया गया है। आपको देखिए फेसबुक का भी अनियन साइट्स है, ट्विटर का भी अनियन साइट्स है। सो बेसिकली मेरा इन्फॉर्मेशन ये नहीं था कि आप ये सब चीज़ कार्डिंग या मोबाइल ये सब पे जाए। मेरा यही इन्फॉर्मेशन था कि आप टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद क्या। तो यही है कि आपको अनियन सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, और अनियन सर्च इंजन आप जब सर्च करोगे तो आपको बस अनियन साइट्स मिलेंगे। नहीं तो डग्गो से आप करेंगे तो जैसे मैंने बताया ये प्रेफरेंस देता है .com और .in को। उसी तरह मैं एक साइट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसका नाम है alternate.is। ये भी एक साइट है, लेकिन ये गूगल में भी आपको आराम से खुल जाएगा, और ये बेसिकली पूरा आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा यहाँ पर लीगल इलीगल दोनों इन्फॉर्मेशन होती है, बस आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इलीगल चीज़ में ना करें, क्योंकि यहाँ भी कार्डिंग क्रैकिंग हर इन्फॉर्मेशन रहता है। और यहाँ पर आप हैकिंग भी यूज़ देख सकते हैं, हैकिंग का भी अलग से फॉरम पड़ा हुआ है, कैटेगरी है। फिर रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, की लॉगर्स है। की लॉगर्स आपको पता ही होगा, अगर आपके फ़ोन में किसी ने की लॉगर डाल दिया तो जब आप कुछ भी प्रेस करेंगे तो वो हैकर को पता चल जाएगा कि आप क्या क्या प्रेस किए। ब्रूट फोर्स अटैक भी है यहाँ पर, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी है। तो ये साइट आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए ही आपको बोल रहा हूँ। आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप सिर्फ इलीगल चीज़ का नॉलेज ले। मैंने क्या बताया आपको कि नॉलेज आइसोलेट नहीं होना चाहिए, नॉलेज को एक्सपैंड करेंगे तभी आप वाइस कहलाएंगे। यहाँ अगर देखिए आप डेवलपमेंट के लिए आपको सीखना भी है तो आपको यहाँ पाइथन से लेके C++ से लेके एंड्रॉइड डेवलपमेंट सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे और फ्री। हमको मैं बताता हूँ कि अगर आपको एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में गेम मेकिंग बुक कोर्स। तो देखिए मैंने जैसे बताया, पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप फिर ये साइट पे खोल पाएंगे। फिर देखिए आपको क्या रहेगा, टू सी दिस हिडन कंटेंट यू मस्ट रिप्लाई एंड रिएक्ट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको पहले रिएक्ट करना पड़ेगा जो इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ अवेलेबल जो रहता है। अच्छा मैंने पहले से लाइक किया हुआ है, एक मिनट फिर से बताता हूँ। लाइक करने के बाद रिप्लाई करना पड़ता है। मैंने पहले से ही ये चीज़ को मैंने ओपन किया हुआ है इसलिए ऑटोमेटिकली खुल गया। तो आप रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करने के बाद ही आपको ये वाला जो अभी मेरे को शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपको शो करेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ गाइस, आप इलीगल चीज़ के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि नॉलेज को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। नॉलेज को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तभी आप वाइस कहलाएंगे। ये तो हो गया बस थियोरेटिकल नॉलेज। मैंने भी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक टूल के बारे में सुना था, मतलब मुझे डिस्कवर हुआ। वो टूल का नाम था शेरलॉक। तो उस चीज़ के लिए मैं अपना VMware ओपन करता हूँ। इस चीज़ के लिए लिनक्स चाहिए, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप टर्मैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टर्मैक्स नहीं पता तो उसके लिए ढेरों वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। उसका सारे कंटेंट आपको भरे पड़ेंगे। टर्मैक्स एक लिनक्स की तरह ही काम करता है जो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार ओपन करते हैं।
शेरलॉक गिटहब लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया गया इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। गिट क्लोन साइट कॉपी कर लेते हैं, फिर टर्मिनल में जाते हैं। पहले तो इसको sudo एक्सेस देते हैं। पासवर्ड देते हैं। क्लोन कर लिया शेरलॉक को। अगर स्टार्टिंग में अगर आपसे ये नहीं होता है, इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कीजिएगा, apt get अपग्रेड करिए। अपग्रेड करने के बाद आप फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला वाला तो हो गया है। इसका बोला cd शेरलॉक में जाओ। पहले देखते हैं कि डायरेक्टरी है कि नहीं है। शेरलॉक डायरेक्टरी है तो cd शेरलॉक, हाँ। फिर क्या बोला है नेक्स्ट, पाइथन, फिर इंस्टॉल requirement.txt। चलिए पेस्ट करते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट ओके, इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट यूसेज को क्या है देखिए आप। यूसेज में पाइथन शेरलॉक हेल्प करने से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यूज़र नेम डालना है, ठीक है। देखते हैं तो हम अच्छा, ये एक टूल ऐसा है ना, जैसे अगर आपको किसी का भी यूज़र नेम पता हो या किसी का भी नाम और टाइटल पता हो, तो आप एकदम ये सर्च करके बता देगा कि आपका कहाँ कहाँ किस जगह में अकाउंट है। या बेसिकली ये पूरा गूगल सर्च करेगा और पूरा उसमें से क्रॉल करके जो रिक्वायर्ड डेटा होता है, यूज़र नेम, ये नाम से कहाँ कहाँ मतलब लिंक्ड है, तो ये सारी डेटा ये शेरलॉक देता है। तो यूज़ करते हैं इसको, पाइथन 3 शेरलॉक। मैं अपना नाम देता हूँ, अमित मैनेक्स। देखते हैं क्या हो गया। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। कनेक्शन अबाउट क्यों हो रहा है। ठीक तो है, कनेक्शन लॉस्ट क्यों हो रहा है। फिर से ट्राई करते हैं एक बार। कभी कभी इन लोग का भी सर्वर डाउन रहता है, तो कनेक्शन कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग भी तो वेब बेस में काम करते हैं। और बेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे मैं बताया था, ये टूल भी कहीं ना कहीं सर्वर में रन कर रहा है ना। अगर वहाँ का सर्वर डाउन होता है तो कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है। देखिए, इसने मेरा ब्लॉग भी खोल लिया। ये बहुत पुराना ब्लॉग है, मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका आईडी पासवर्ड नहीं पता है। ये मेरा बहुत पुराना ब्लॉग है, 2015 का पुराना ब्लॉग। मैं इसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका गूगल सर्च का आईडी नहीं है, नहीं तो मैं इस ब्लॉग को कब का डिलीट करता। 2014 से देखिए ये कितना क्रॉल करके मेरा ब्लॉग भी खोज लिया। चलिए, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। और टाइम आउट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करना है। आप लिख सकते हैं पाइथन 3 शेरलॉक डैश डैश टाइम आउट 1 सेकेंड चाहिए तो 1 लिखिए, 2 सेकेंड चाहिए तो 2, फिर स्पेस और यूज़र नेम। यहाँ पर 2 यूज़र नेम भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपको लगे कि उसके नाम पे और 2-4 आपको डाउट है, तो जैसे मैंने अमिता मैनेक्स लिखा, स्पेस दीजिए, फिर अमिता मैनेक्स 23 लिख दीजिए, फिर स्पेस दीजिए। वैसे अगर यूज़र नेम में अगर आपको डाउट हो तो आप कर सकते हैं। ओके, इसने मेरा रेडिट का भी यूज़र नेम खोज लिया। मैं रेडिट में भी हूँ। देखते और कितना क्रॉल करता है। तो ये टूल एक्चुअली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। हैकिंग अगर आप करेंगे, एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग अगर आप शुरू करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप टारगेट के ऊपर नॉलेज नहीं लेते, इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, तो आपको पता ही नहीं चलता कि नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। और जब आप ऐसा देखेंगे किसी के इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप मेरे को ही सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा तो बहुत इंटरनेट एक्टिविस्ट है, थोड़ा इंटरनेट घुसा रहता है, हर जगह में मैंने लिखा हुआ है करके।
तो एक परसेप्शन बन जाता है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज़ द मोस्ट फर्स्ट स्टेप, जिसको रिकनेसेंस भी बोलते हैं। ये चलने देते हैं इसको। तो ये वीडियो में मेरे को यही बताना था आपको कि नॉलेज को कभी आइसोलेट मत कीजिए और एक्सपैंड कीजिए। नॉलेज को एक डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है, नॉलेज को हर जगह डायरेक्शन में लेके जाना है, तभी आप वाइस कहलाएंगे। और ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है, साइबर ब्रेक 9। तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह नया वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा जो नॉर्मल यूट्यूब में नहीं मिलेगा। और मैं कंटेंट को इतना, क्या बोलते हैं इसको, इलाबरेट करूँगा स्लोली कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं तो आप टर्मेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। टर्मेक्स जो होता है वो एक लिनक्स डिस्ट्रो है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। टर्मेक्स यूज़ करने के बाद सेम जैसा मैं कोड डालता हूँ सेम ऐसा खुलता है वो लिनक्स। उसका भी टर्मिनल जैसे भी यहाँ पर जैसे लिनक्स का खुला था, तो सेम टर्मिनल आप खोल सकते हैं मोबाइल में, और जो कोड था उसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि ये टाइम लग रहा है, मैंने टाइम आउट का ऑप्शन नहीं दिया है। मैं ये आपको यही बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मुझे लगता है ये ट्विटर का भी अकाउंट मेरे को खोज के देगा, क्योंकि मैं ट्विटर में भी अमित MNX है जिसका मेरे को पासवर्ड नहीं पता, और वो भी मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार इसको ठीक एक बार क्लोज करते हैं, और जैसे मैंने बताया टाइम आउट लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगा। तो टाइम आउट 1 सेकेंड का लेते हैं और फिर से करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 1 सेकेंड के अंदर ही सब चीज़ साइट को पिंग करेगा। अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है तो आगे बढ़ेगा, और इसी तरह हमारा रिज़ल्ट भी एंड हो जाएगा। देखा, मैंने बताया था ना ट्विटर में भी इसको मिल जाएगा, क्योंकि मैं ट्विटर में है लेकिन मैं इसको ना ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, बस यही है। ठीक है गाइस, तो ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।